बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार बादाम वाली कुल्फ़ी, जो कि बाजार में मिलने वाली कुल्फ़ी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। और इस रेसिपी को हमने बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले हम बादाम वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए बादाम को रोस्ट कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच के बराबर हमने बादाम ले लिए हैं। बादाम को हल्की आंच पे हमें 5 मिनट तक रोस्ट करना है। इससे बादाम का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कुल्फ़ी तैयार होगी। अब बादाम को हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप के बराबर चीनी ली है। स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है हमने। इसमें बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये जो चीनी हमने ली है वो कैरेमलाइज हो जाएगी। चीनी को हमने पैन में अच्छी तरह फैला दिया है। बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है। इस तरीके से जब आप चीनी फैलाकर कैरेमल तैयार करते हैं, गोल्डन कलर का हम कैरेमल तैयार करेंगे कुल्फ़ी बनाने के लिए। यह बहुत ही सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि कुल्फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर का हमारे पास यहाँ पे कैरेमल तैयार हो रहा है। इससे ज़्यादा हम इसे डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर का कैरेमल तैयार करेंगे तो कुल्फ़ी में कड़वाहट आ जाएगी। अब 1 लीटर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो डेयरी मिल्क मिलता है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दूध को आप क्या करेंगे कि पहले से बॉईल करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आप इसे इस तरीके से चीनी में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं जो चीनी को हमने कैरेमल किया था वो आहिस्ता आहिस्ता दूध में शामिल होती जाएगी, पिघलती जाएगी। मीडियम लो फ्लेम पर हम दूध को पका लेंगे। 10 से 15 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर दूध को पकाएंगे। हमने इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाया है ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। अब साथ ही हम एक बाउल में यहाँ पे 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। 4 खाने के चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे पाउडर मिल्क लिया है। पाउडर मिल्क ऐड करने से बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल आपकी कुल्फी तैयार होगी। आधा कप हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। टेट्रा पैक का जो हमने 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया है उसी में से हमने थोड़ा सा दूध बचा लिया था। अब अच्छी तरह से हम इस मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। दूध भी हमारा यहाँ पे साथ साथ पकता जा रहा है। आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा बेहतरीन सा कुल्फी का कलर यहाँ पे आ रहा है दूध में। इससे पहले भी हमने ठेली वाली मलाई कुल्फी की रेसिपी अपलोड की थी। इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूध को हमने 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पका लिया है। अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 मिनट मजीद पकाएंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अब जो बादाम हमने रोस्ट किए थे उसे हमने छोटा छोटा सा क्रश कर लिया। चॉपर में ही हमने इसे क्रश कर लिया है। बादाम ऐड कर देंगे। इस तरीके से बादामी फ्लेवर कुल्फी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, बस इतनी थिकनेस हमें चाहिए। अब हम चूल्हा बंद करके इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर अच्छी तरह हमारा ठंडा है। बिल्कुल भी गर्म मिक्सचर में हम क्रीम ऐड नहीं करेंगे। 1 पैकेट के बराबर हम इसमें टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड की इसमें आप क्रीम ऐड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्रीम हम डालते जाएंगे। अच्छी तरह इसे विस्क की मदद से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह विस्क से जब आप मिक्स करके बनाएंगे तो कुल्फी बहुत ही लाइट और फ्लफी बनेगी। जब इस कुल्फी को आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट आपकी कुल्फी तैयार होगी। क्रीम को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इस मिक्सचर को हम कुल्फी के सांचों में डाल देंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक के जो कुल्फी के कंटेनर्स आते हैं आप उसमें भी ये डाल सकते हैं, या फिर आप कोई एयर टाइट डिब्बा ले लीजिए, उसमें आप ये मिक्सचर डाल के और जो है जमा लीजिए। तमाम जो कुल्फी के मोल्ड्स हैं हमने उसमें ये मिक्सचर डाल दिया है। अब इन कुल्फी के मोल्ड्स को हम कवर कर देंगे। अच्छी तरह से हमें इसे कवर करना है। एयर इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। कुल्फ़ी को हमने जमा लिया था। तकरीबन 24 आवर्स के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। कुल्फ़ी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बेहतरीन सी कुल्फ़ी हमारी जम गई है। अब कुल्फ़ी के लिए हम यहाँ पे स्टिक ऐड कर देंगे। कुल्फ़ी की स्टिक्स जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है वो हम इसे ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे बादाम से टॉप कर सकते हैं। बादाम से हमने इसे टॉप कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी हमारी यहाँ पे टेम्पटिंग कुल्फ़ी तैयार हो गई है। अब इस कुल्फ़ी को आप चाहें तो फालूदे की सेवइयों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमने इसे दोनों तरीके से सर्व किया था।
फालूदे की सिवैयाँ भी हमने घर पे ही तैयार की थी। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से फालूदे की सिवैयाँ तैयार होती हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी फालूदे की सिवैयों की। बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से हमने ये सिवैयाँ तैयार की हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, मज़ेदार, बेहतरीन सी हमारी यहाँ पे कुल्फ़ी तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी भी पिछली कुल्फ़ी की रेसिपी की तरह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।